हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। हमने पूर्व के वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान के बारे में मैंने समझाया, ठीक है, और उसकी सहायक क्रिया के बारे में मैंने समझाया, ठीक है। मैंने बताया कि वाक्य अंत में अगर देखिए रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया रहता है 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से 2 दिनों 4 दिनों, ठीक है। तो वाक्य में समय भी दिया रहता है, तो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो यहाँ देखिए हमने वाक्य लिखा है वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा जाए, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे समय का उल्लेख किया है, मैंने यहाँ पे समय का उल्लेख किया है, लेकिन अगर समय का उल्लेख ना करें, ऐसे लिख दें वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाक्य अंत में रहा है शब्द आ गया। तो आप जानते हैं जब वाक्य अंत में रहा है, रहे रही शब्द आता है तो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में माना जाता है, ठीक है। तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन अब यहाँ पर समय का उल्लेख कर दिया गया, वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। आप समझ सकते हैं इस बात को। वाक्य अंत में रहा है, रहे रही रहता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, ठीक है। इस टेंस के वाक्य अंत में भी रहा है, रहे रही है, लेकिन वाक्य में समय भी दिया रहता है। इसको आपको दिमाग में रखना है। ये चीज़ बहुत पहले समझाई जा चुकी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट हैज बीन, हैव बीन, इस टेंस की जो सहायक क्रिया हैज बीन है और हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। इसके प्रयोग के विषय में, इसके प्रयोग के विषय में मैंने आपको पूर्व की वीडियो में समझा दिया, ठीक है। आप पूर्व का वीडियो, ठीक है, देख लेंगे और इसके प्रयोग के विषय में आप अच्छी तरह समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, हम इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है। हिंदी सेंटेंसेज का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। यहाँ देखिए अब इस टेंस में हम देखिए किस तरह से वाक्य, ठीक है, किस तरह से वाक्य हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसा मैंने लिखा। वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाक्य अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य। वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसका ट्रांसलेट करने के लिए जो फार्मूला है, इसका ट्रांसलेट करने के लिए जो फार्मूला है, यहाँ देखिए, यहाँ पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन अपॉन हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड करेंगे। क्यों आईएनजी लगाते हैं? क्योंकि वाक्य में देखिए अंत में जो रहा शब्द आया है ना, रहा शब्द के लिए आईएनजी लगाने से वहाँ पर रहा शब्द का, ठीक है, रहा शब्द का वहाँ पर जो है भाव हो जाता है रहा शब्द का। तो अब यहाँ पर जैसे रीड है ना, रीड है तो आईएनजी लगा दिए तो रीडिंग, पढ़ रहा हो गया। गो है तो आईएनजी लगा दिए गोइंग, ठीक है, जा रहा। तो इस तरह से रहा, जो हिंदी में रहा शब्द है, रहा शब्द, ठीक है, रहा है शब्द कहने के लिए, रहा है शब्द, रहा है रही के लिए आईएनजी वहाँ ऐड करते हैं, तो वहाँ पर, ठीक है, तो आईएनजी का मतलब वहाँ क्या समझेंगे, रहा रहे रही, ठीक है, इसको आप समझेंगे। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ आईएनजी ऐड करते हैं। तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम, ठीक। देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए मैंने सिंस अपॉन फॉर, इसके विषय में मैंने पूर्व के वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सिंस अपॉन फॉर यहाँ, ठीक है,
टाइम के पहले सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। देखिए कहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं, इसके विषय में मैंने पूर्व की वीडियो में अच्छी तरह समझाया, लेकिन फिर से आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा। देखिए 4 बजे स्टूडेंट, ये 4 बजे शब्द जो लिखा हुआ 4 बजे से, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान दीजिए पॉइंट ऑफ टाइम क्यों है? क्योंकि जब आपकी घड़ी में जब घंटे वाली सुई घड़ी में घंटे की सुई जो है 4 पॉइंट पे पहुंच जाती है, 4 पॉइंट पर, ठीक, 4 पॉइंट पर पहुंच जाती है, और एक घंटे की सुई 4 पॉइंट पहुंच जाती है, और मिनट की सुई 12 पॉइंट पर, 12 पॉइंट पर पहुंच जाती है इस पर। तो आप कह देते हैं 4 बज गया, तो ठीक है 4 बजे यह समय के पॉइंट को व्यक्त करता है, समय के पॉइंट को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इस तरह से आप स्टूडेंट समझ सकते हैं 8 बजे, 7 बजे, ठीक है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि समय के पॉइंट को, समय के बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। समय का बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु, समय के बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो समय का बिंदु, निश्चित समय, ये पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ऐसे ही कहा जाए सोमवार से, वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, सोमवार से, मंगलवार से, शीला मंगलवार से खाना नहीं पका रही है, तो इस तरह सोमवार से, मंगलवार से, देखिए ये सोमवार से, ठीक है, जैसे ही सोमवार दिन आया, सोमवार से, वहाँ सोमवार से यहाँ नहीं आ रहा, तो सोमवार से ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सीधा मंगलवार से खाना नहीं पका रही, मंगलवार दिन, ठीक, किस दिन से? मंगलवार दिन से, मंगलवार के दिन से वहाँ खाना नहीं पका रही, तो मंगलवार से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे सोमवार से, मंगलवार से, और क्या कहा जाए, जनवरी से, फरवरी से, जनवरी से मतलब जैसे ही जनवरी लगा, ठीक, जनवरी से, और वह जनवरी से क्या कहते हैं, लखनऊ में रह रहा है जनवरी से, तो जैसे ही जनवरी लगा उसी दिन से, ठीक है, तो ऐसे फरवरी से, तो जनवरी से, फरवरी से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और क्या कहा जाए, सुबह से, वह सुबह से सो रहा है, मतलब जैसे ही सुबह हो गया वह सो रहा है, सुबह से, शाम से, ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। इसको आप, ठीक है, क्या समझेंगे, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का बिंदु। तो पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, SINC, सिंस का प्रयोग आप करते हैं। और ध्यान देने की बात है, पीरियड ऑफ टाइम, देखिए अब यहाँ पे हमने लिखा 4 बजे, लेकिन यहाँ लिखा 4 घंटे, ठीक है। अब देखिए इसी बात को ध्यान दीजिए, वहाँ 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन अब यह कहते हैं वह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो 4 घंटे क्या है, ये क्या एकदम निश्चित समय है? नहीं, ये समय की अवधि को बताया जा रहा है। 4 घंटे से, वहाँ 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, आखिर कब से, ठीक है, समय का पॉइंट नहीं मालूम है, 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो 4 घंटे ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, समय की अवधि। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ऐसे ही कहा जाए 6 वर्षों से, 7 वर्षों से, 8 वर्षों से, ठीक है, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, तो इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम, समय के पीरियड को, समय के अंतराल को बताया जा रहा है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 वर्षों, 8 वर्षों, 2 दिनों, 4 दिनों, 5 दिनों, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। और स्टूडेंट वाक्य में हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फार का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फार का प्रयोग करते हैं। इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए, आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। हेलो, देखिए स्टूडेंट, अब हम इस टेंस के वाक्यों का, ठीक है, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए, इसके लिए हमने फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन अपॉन हैज बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। देखिए, मैंने सिंस और फार के विषय में आपको समझाया, ठीक है। कहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर फार का, इसके विषय में मैंने समझाया। अब देखिए, आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ है ही, ठीक। अब ही के साथ देखिए आप हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का, ही हैज बीन। हैज बीन और हैव बीन के बारे में मैंने पूर्व की वीडियो में अच्छी तरह समझा दिया है। देखिए, यहाँ पर ही के साथ हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा, ही हैज बीन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग द बुक। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया, ठीक है। ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा द बुक, पुस्तक। कब से पढ़ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा 4 बजे से, ठीक है। देखिए, 4 बजे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ध्यान दीजिए, बजे लिख दिया या सीधे ध्यान दीजिए, बजे शब्द पे ध्यान दीजिए, 4 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ध्यान देने की बात है। तो यहाँ लिखेंगे ही हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस, यहाँ देखिए सिंस का प्रयोग करेंगे आप, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का लिखेंगे, सिंस he has been reading the book since 4 o'clock, 4 o'clock, since 4 o'clock, ऐसे लिखेंगे। ओ लिख करके हम ऊपर जो है ऐसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको, ऐसे बना देते हैं एपोस्ट्रोफी ऐसे। तो इस तरह से पढ़ेंगे 4 o'clock, he has been reading the book since 4 o'clock। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। अब स्टूडेंट, अब देखिए इसी वाक्य को आप निगेटिव कर दीजिए। देखिए, इसी वाक्य को हम निगेटिव क्यों कर दे रहे हैं, ताकि आप समझें। अब इसी वाक्य को हम रनिंग करते जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ देखिए, हम निगेटिव हम कर दे रहे हैं। देखिए, हमने लिखा वह 4 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। आप देखिए स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं वाक्य क्या है, निगेटिव। ये वाक्य क्या है, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव वहाँ पर देखिए, वहाँ पर नहीं शब्द, आपको पता है जब आप में नहीं शब्द आ जाता है तो ये निगेटिव वाक्य हो जाता है। वहाँ 4 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट, आपका फार्मूला यही है, निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का फार्मूला यही है। केवल यहाँ पर क्या होगा, देखिए हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। फार्मूला यही है, इसका फार्मूला आप लिखना चाहें तो फार्मूला यही रहेगा यहाँ अगर लिखेंगे आप। लेकिन हैज और हैज बीन के बीच में, हैज और बीन के बीच में और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे आप, ठीक। बस इतना करना है, इस तरह फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, वहाँ 4 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो इसको बनाएंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, लिखेंगे ही हैज नॉट बीन
reading, he has not been reading, he has not been reading the book. ठीक, देखिए जब सहायक क्रिया दो शब्दों की होती है, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंसेज में यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हैज, यहाँ सहायक क्रिया दो शब्दों की, ठीक है, यहाँ हैज और बीन, ठीक है, इसके बीच में ना क्या हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, यहाँ निगेटिव में, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए ही हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक, ठीक है, सिंस 4 o'clock, इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। ही हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock, इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसी वाक्य को हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखेंगे, क्या वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, क्या वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसके लिए देखिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला यहाँ निर्माण करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्या वह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने बताया जब वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो, किसी भी टेंस का वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो, तो आप वाक्य को सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन है, तो क्या करें, हैज बीन हैव बीन को पहले लाए, नहीं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया तो पहले आएगी, लेकिन जब सहायक क्रिया 2 शब्दों की होती है, देखिए सहायक क्रिया हैज बीन, इसमें 2 शब्द, हैज बीन 2 शब्द, ठीक है। तो सहायक क्रिया 2 शब्दों की होती है, तो एक शब्द को क्या करते हैं, पहले लाएंगे, देखिए यानी कि हैज अपॉन हैव, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के पश्चात तब उसके बाद यहाँ बीन लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, एक शब्द को सब्जेक्ट के पहले लाए और एक शब्द को सब्जेक्ट के बाद में लाया गया, ठीक है, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस सिंस अपॉन फॉर, सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम, यहाँ लिख दीजिए, टाइम यहाँ लिख दीजिए, सब्जेक्ट प्लस नो, हैज अपॉन हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर इस टाइम। अब इस तरह से आप इसका ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ देखिए, पहले देखिए क्या हुआ, 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा, तो आपको बताया हुआ है ही के साथ आप हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप हैज लिख देंगे, हैज के पश्चात सब्जेक्ट ही लिख देंगे, हैज ही, इसके पश्चात बीन राइट करेंगे, हैज ही बीन रीडिंग द बुक, हैज ही बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock, हैज ही बीन रीडिंग, क्या हुआ है, पढ़ रहा है द बुक पुस्तक सिंस 4 o'clock। देखिए ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो लास्ट में यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अब स्टूडेंट देखिए, अब देखिए अगला वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगले वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द को बीच में लिखेंगे, कैसे, हुआ है 4 बजे से पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य में क्यों आ गया, प्रश्न सूचक में देखिए, यहाँ देखिए वाक्य क्या शब्द से शुरू था, इसका ट्रांसलेशन ऐसे हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द क्यों बीच में आ गया, ठीक। तो वह 4 बजे से पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, तो इसका ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, वाक्य के बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश हम क्या करते हैं, पहले ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, फार्मूला बनाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए फार्मूला बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे QW क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश यहाँ होगा, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड QW प्लस, उसके बाद यहाँ पर हैज अपॉन हैव लिखेंगे, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात बीन, ठीक। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ING, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट होगा, उसके पश्चात सिंस होगा, सिंस अपॉन फॉर, उसके बाद टाइम लिखेंगे। देखिए, तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक है, तो उसका ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे, इस फार्मूला के आधार पे। पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज अपॉन हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, पुनः सिंस बटे फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूला पे आप इसका ट्रांसलेट कर दीजिए। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्यों, इसकी इंग्लिश पहले आएगा, लिखेंगे वाई, ठीक, वाई। उसके बाद जो है यहाँ पर हैज अपॉन हैव है, यहाँ देखिए लिखेंगे वाई हैज, ठीक, यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, वाई हैज ही बीन रीडिंग, why has he been reading the book? Why has he been reading the book since 4 o'clock? इस तरह से आप गाने करेंगे, ठीक है। तो वह 4 बजे से पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, इस तरह इसका ट्रांसलेट आपने, ठीक है, इस फार्मूला के आधार पे आपने ट्रांसलेट किया, ठीक है। वाई हैज ही बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock, इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। तो स्टूडेंट ऐसे ही देखिए, कई वाक्य हमने लेकर के उसी को रनिंग करवा दिया है, ठीक है। अब इस तरह से और भी वाक्य आप लेकर के बना सकते हैं। जैसे आप एक वाक्य हम ले लीजिए, शीला सुबह से सो रही है, शीला सुबह से सो रही है, ठीक है। तो आप अफर्मेटिव वाक्य जान रहे हैं, अफर्मेटिव वाक्य, शीला सुबह से सो रही है, तो इसका ट्रांसलेट होगा स्टूडेंट, शीला सुबह से सो रही है, ठीक, अफर्मेटिव वाक्य है। तो पहले सब्जेक्ट मैंने बताया, शीला सुबह सो रही है, लिखेंगे शीला, ठीक है, हैज बीन, मैंने कहा बताया मैंने आपको, ही सी इट, किसी का नाम राम श्याम मोहन सोहन तथा सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, मैंने समझाया आपको। तो यहाँ पर शीला के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, शीला किसी का नाम है, शीला हैज बीन स्लीपिंग, SELEEPING, शीला हैज बीन स्लीपिंग, शीला सो रही है, ठीक है, सुबह से। देखिए सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से
पॉइंट ऑफ टाइम। और मैंने बताया है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आप सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग, शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, MORNING। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर दिए, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट अगर इसको निगेटिव कर दिया जाए, इसको निगेटिव कर दिया जाए, इसको निगेटिव कर दिया जाए वाक्य को, ठीक है। शीला सुबह से नहीं सो रही है, शीला सुबह से नहीं सो रही है। शीला सुबह से नहीं सो रही, वाक्य को निगेटिव कर दिया गया। तो निगेटिव कर देंगे जब आप, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। ट्रांसलेट ऐसे होगा, केवल हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। लिखेंगे शीला हैज नॉट बीन स्लीपिंग, शीला हैज नॉट बीन स्लीपिंग, शीला नहीं सो रही है, शीला नहीं सो रही है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। शीला हैज नॉट बीन स्लीपिंग, शीला नहीं सो रही है सिंस मॉर्निंग। और ऐसे ही जब आप कहेंगे क्या शीला सुबह से सो रही है, ठीक है, जब आप कहेंगे क्या शीला सुबह से सो रही है, क्या शीला सुबह से सो रही है। देखिए वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया, क्या शीला सुबह से सो रही है, ठीक है। तो वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। वाक्य क्या सबसे प्रारंभ है, ठीक है, क्या सबसे प्रारंभ है। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का। और हैज के पश्चात सब्जेक्ट शीला, शीला, ठीक है। और बीन जो है शीला के बाद यहाँ लिख देंगे, पहले हैज, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लाए शीला, उसके बाद क्या किए, सब्जेक्ट के पश्चात तब बीन को लिखा गया। हैज शीला बीन स्लीपिंग, हैज शीला बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से लास्ट में इंट्रोगेटिव, देखिए जब वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा, देखिए वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्या शीला, नो इंट्रोगेटिव नहीं था, देखिए एक वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्या शीला सुबह से सो रही है। तो जब वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा तब आप यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। तो हैज शीला बीन, हैज शीला बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बनेगा, ठीक।